नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती बहुत ही जल्द विज्ञप्ति जारी होने वाली है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टॉप लेवल के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हमारी यहाँ पे जो डेली सीरीज रहने वाली है, तो मैं डेली जो है 26 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो भी क्लास आने वाली हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन, अन्य अवयवों के साथ माइक्रो प्रोसेसर जिस आधार से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर का मतलब यहाँ सीपीयू जो जिससे जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? वो जुड़ा होता है कहाँ से? मदरबोर्ड से। कहाँ से जुड़ा होता है? मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें डेटा निर्देश होते हैं जो सीपीयू द्वारा वर्तमान स्थिति में उपयोग किए जाते हैं? तो वर्तमान स्थिति में जो उपयोग किए जाते हैं तो वो किए जाते हैं रजिस्टर। रजिस्टर जो होती है मेमोरी की जो सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी वो कौन सी होती है? रजिस्टर। तो आप एक सीक्वेंस ध्यान रखें, रजिस्टर जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है, रजिस्टर से जो स्लो मेमोरी है, रजिस्टर के जस्ट बाद में आपको ध्यान रखना है कैच मेमोरी होती है, और उसके बाद जो रैम वगैरह है वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी है? अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी जो होती है ये कौन सी मेमोरी होती है? ये होती है मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप जो होती है अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में पीडीए का पूरा नाम। पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो सही आंसर रहेगा इसका बी। भारत में सीडैक द्वारा डिजाइन और विकसित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये जो सुपर कंप्यूटरों में सीडैक डिजाइन द्वारा विकसित, तो यहाँ पे कौन सी है? तो ये जो है वो है परम। कौन सा है? परम। निम्नलिखित में से क्या सीआरटी जो होता है एक मॉनिटर डिस्प्ले डेटा के विजुअल प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है ये प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से। सही आंसर रहेगा इसका ए। निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित कथन सही या गलत। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, 3 ऑप्शन दे रखे हैं। एक प्रिंटर या तो इम्पैक्ट हो सकता है या नॉन इम्पैक्ट। तो बिल्कुल, तो यहाँ प्रिंटर जो होता है इम्पैक्ट भी हो सकता है, नॉन इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या क्या आता है आपको ध्यान रखना है। एक तो आता है डेजीविल और एक याद रखना आपको डॉट मैट्रिक्स। ये 2 टाइप के प्रिंटर आते हैं इम्पैक्ट में। नॉन इम्पैक्ट में ध्यान रखना है, एक तो आता है इंकजेट प्रिंटर और एक आता है अपना लेजर प्रिंटर। फिर देखिए नेक्स्ट, पहला तो अभी तक ट्रू है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में अलग अलग शीट्स की अपेक्षा सतत पेपर का उपयोग किया जा सकता है। तो बिल्कुल, तो सतत पेपर का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो 7 का आंसर क्या रहने वाला, अभी तक तो 2 ट्रू हो चुके हैं। एक प्लॉटर स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स या आरेखन उत्पन्न करता है। बिल्कुल, प्लॉटर जो होता है, प्लॉटर के थ्रू वेक्टर ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। तो बिल्कुल राइट। तो यहाँ आपके सही आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसमें मिलान करनी है, तो मिलान के बारे में ध्यान रखें। तो 2 समूह दे रखे हैं। क्या समूह दे रखे हैं? 2 समूह। यहाँ पे फर्स्ट समूह में क्या कहा रखा है? तो देखिए समूह फर्स्ट, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? तो यहाँ पे जो 8 का जो सही आंसर क्या रहेगा देखते हैं। प्लॉटर जो होता है एक आउटपुट यूनिट होती है, और प्लॉटर जो वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करता है। तो ये जो होगा सी की ओर चलेगा। डीवीडी रोम और डीवीडी रैम, तो यहाँ पे डीवीडी रोम और डीवीडी रैम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सेकंड का जो होगा, रोम का मतलब रीड होता है, तो केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। तो ये डी की ओर चलेगा। तो इसका मतलब देखिए सी और डी अपने हो चुके हैं। तो यहाँ पे ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, या तो होगा बी या होगा सी, दोनों में से। चलते नेक्स्ट थर्ड, डीवीडी रैम केवल एक बार डेटा इसमें क्या होगा,
इसमें रैम मतलब डेटा कई बार रिकॉर्ड कर सकता है और मिटा सकता है, रैंडम एक्सेस, और इसमें एक बार ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो होगा ए की ओर और ये जो होगा बी की ओर, तो आंसर सही रहेगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में फोर्ट्रॉन का पूरा नाम, फोर्ट्रॉन का जो पूरा नाम है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सही आंसर रहेगा 9 का सी। एंटीवायरस है, एंटीवायरस क्या है? एक एंटीवायरस जो होता है क्या होता है? एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा को कॉलम और रो में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है और उपयोगकर्ताओं को डेटा विश्लेषण के लिए फॉर्मूला का उपयोग करने की अनुमति देता है? तो ये कौन देता है? ये देता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसे हम कहते हैं MS एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रीवेयर है? फ्रीवेयर मतलब यहाँ पे बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं। जो फ्री सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है एडोब एक्रोबैट रीडर। सही आंसर रहेगा बी। यदि एक कंप्यूटर में 512 MB और 1 GB क्षमता के 2 रैम चिप है तो कंप्यूटर की कुल मेमोरी क्षमता कितनी होगी? तो यहाँ पे जो कुल मेमोरी क्षमता होगी, देखो यहाँ 1 GB मतलब 1024 और 512 ये 6351, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं ये इतना MB, तो मतलब सही आंसर रहेगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा 128 किलोबाइट के बराबर है? 128 किलोबाइट के जो बराबर है वो कौन सा? वो है 220 बिट्स के बराबर। सही आंसर रहेगा डी। मेन्यू ऑप्शन या की स्ट्रोक कॉम्बिनेशन के माध्यम से एक कंप्यूटर में रीबूट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रीबूट करने की जो प्रक्रिया होती है तो उसे कहा जाता है वार्म बूट। क्या कहा जाता है? वार्म बूट। बायोस, बायोस प्रोग्राम में स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। तो बायोस कहाँ पे संग्रहित किया जाता है स्थायी रूप से? परमानेंट। तो ये जो किया जाता है रोम चिप में, रीड ओनली मेमोरी। एक पीसी की बूट प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को जो मेमोरी में जो लोड करता है ये कौन करता है? तो ये करता है बूट स्ट्रैप लोडर। कौन करता है? बूट स्ट्रैप लोडर। सर्च प्रोग्राम एंड फाइल या रन विकल्प के माध्यम से CMD कमांड निष्पादित करने में लॉन्च होता है। तो CMD कमांड जो निष्पादित करने से क्या लॉन्च होता है? तो ये जो लॉन्च होता है ये होता है विंडोज कमांड प्रोसेसर। क्या होता है? विंडोज कमांड प्रोसेसर। निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित में से कथन सही या गलत। तो यहाँ पे कथन सही या गलत के बारे में बताना है, तो देखते हैं। हाइपरनेट शटडाउन विकल्प और स्लीप विकल्प की तुलना में कम पावर का उपयोग करता है। बिल्कुल ट्रू। जब आप लैपटॉप बंद करते हैं और पावर बटन दबाते हैं तो बहुत से लैपटॉप स्लीप मोड में चले जाता है। बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा सी राइट रहेगा। दोनों कथन जो है सही है। चलते हैं 20 क्वेश्चन की ओर। IP वर्जन 4 एड्रेस की लंबाई बिट्स जबकि IP वर्जन 6 एड्रेस की लंबाई बिट्स। तो IP वर्जन 4 की जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है 32 बिट्स, और ये जो होता है वो होता है 128 बिट्स। तो सही आंसर रहेगा ए। 21 क्वेश्चन, मेलवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे जो कथन गलत है वो बताना है। तो मेलवेयर एक दुर्भावनापूर्ण मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल राइट है। मेलवेयर एक सौम्य मतलब बिगेन सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल ये गलत है। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा बी आंसर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहली नज़र में एक उपयोगी सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है और कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद उसे नुकसान पहुंचाता है? तो ये जो नुकसान पहुंचाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है टॉर्जन। टॉर्जन हॉर्स जो सॉफ्टवेयर होता है वो बाद में नुकसान पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता को ज्ञान के बिना उसकी जानकारी एकत्रित करता है और पीछे से किसी और को यह जानकारी संचारित करता है? तो ये संचारित कौन करता है? ये करता है स्पाईवेयर। कौन करता है? स्पाईवेयर जो जासूसी का काम करता है। 23 का जो सही आंसर रहेगा डी। 24, निम्नलिखित में से कौन सी संदेश की एन्कोडिंग प्रक्रिया जिसका केवल अधिकृत पार्टियों का ही उपयोग कर सकती है? तो यहाँ 24 का जो सही आंसर उससे बोलते हैं इंक्रिप्शन। क्या कहते हैं? इंक्रिप्शन।
इंक्रिप्टेड एनकोड संदेश को किस रूप में जाना जाता है? तो इंक्रिप्ट एनकोडेड संदेश को किस रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है सिफर टेक्स्ट को। सही आंसर आएगा सिफर टेक्स्ट।